बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज नहीं। देश में इस वक्त क्या चल रहा है आप इन 3 तस्वीरों में देखिए। उधर बुर्के और बाबरी को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। इधर आज संसद का सत्र भयंकर बवाल के साथ खत्म हो गया। इधर संसद का सत्र खत्म हुआ, उधर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के दिलो दिमाग में क्या यही चल रहा है कि किसी तरीके से लोग सड़क पर आए, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। इधर कांग्रेस किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की धमकी दे रही है इशारों इशारों। उधर राहुल गांधी ने भी विदेशी जमीन से पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी में हैं और वहां से उन्होंने कहा कि कल रात को मोदी सरकार ने एक झटके में 20 साल के मनरेगा को ध्वस्त कर दिया। नए बिल का डिजाइन एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह के बदलाव से महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन, मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर धकेले जाते हैं। संसद में मनरेगा नाम में बदलाव को बुलडोजर से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून को बिना किसी उचित जांच परख के संसद में बुलडोजर की तरह चलाया गया। नए कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की सुरक्षा की आखिरी पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। यानी विदेश गए हुए राहुल गांधी ने एक तरह से इशारा कर दिया कि इस नए कानून के विरोध में कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों को जोड़ेगी और भयंकर प्रदर्शन होगा। यह इंडी गठबंधन को फिर से साथ लाने का एक मंच बनाया जाएगा। राहुल गांधी अभी जर्मनी के दौरे पर है, वहां से भी उन्होंने आरएसएस का नाम लेकर हमला बोला। एक बार उसको भी सुनिए। फिर राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर बीजेपी दिखा रही और कह रही है कि क्या बड़ी साजिश रचने गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि सच का कोई मतलब नहीं। ये कब कहा है आरएसएस प्रमुख ने कि सच का कोई मतलब नहीं है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दिमाग में मोदी के खिलाफ क्या भयंकर प्लान चल रहा है, इस पर सवाल उठने लगे। इसी बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी की एक फोटो दिखाई, ट्वीट की और दावा किया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं वो सोरोस के लोग हैं। बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि फोटो में राहुल गांधी से जो महिला मिल रही है उसका सोरोस की संस्था से कनेक्शन है। प्रदीप भंडारी का आरोप है कि इस पैटर्न को समझना चाहिए कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तभी देश में यह बवाल होता है। इधर राहुल गांधी जर्मनी गए, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को धमकी दे डाली। इंडी गठबंधन के बाकी लोग भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा है। उपसभापति जी, आप तो पिछले जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी, हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं, सर थोड़ा सोचिए इस पर, आसमान नहीं टूट रहा है। इंडी गठबंधन हर सवाल, हर जो मुद्दा है उस पर सड़क की तरफ देख रहा है। कैसे जेनजी सड़क पर आ जाए, कैसे लोग सड़क पर आ जाएं। कभी एसआईआर का विरोध करता है तो अब इसको सड़क से उम्मीद रहती है। अब ये मनरेगा का नाम चेंज हुआ तो इनको सड़क से उम्मीद है। इनकी खुद की पॉलिटिक्स सड़क पर आ रखी है, ये इनको नहीं दिख रहा। पब्लिक क्यों इनसे दूर हो रही है, इस पर फोकस नहीं है। आप देखिए कल से इंडी गठबंधन ने क्या भयंकर माहौल बनाया। पूरे संसद में सियासत हुई ऐसी कि लोग हैरान रह गए। कल रात करीब 12:30 बजे संसद से विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। इस बिल के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष ने हल्ला काट दिया।
आप देखिए इस बिल के विरोध में कैसे विपक्षी सांसद कड़कड़ाती ठंड में आधी रात में नारेबाजी कर रहे हैं। हम शर्मिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है। इस बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर की सीढ़ियों पर रात भर धरना भी दिया। कड़कड़ाती ठंड में कंबल के साथ टीएमसी सांसद रात भर संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। टीएमसी सांसदों ने करीब 12 घंटे धरना दिया। टीएमसी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह धरना प्रदर्शन किया। Good morning. It's 5 a.m. All India Trinamool Congress 12-hour dharna on the steps of Parliament. There's Ritu, there's Dola, there's Derek, there's Mamata Bala Thakur and Mosam at the back. Here we are. नए कानून के विरोध में कांग्रेस किसान आंदोलन की तरह ही आंदोलन की धमकी दे रही है। इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार ने पहले किसानों को परेशान करने वाला बिल लाने का काम किया था, अब मजदूरों का अधिकार छीनने वाला बिल लाया जा रहा है। इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है जैसे मोदी सरकार रोजगार की गारंटी छीन रही है। मजदूरों को काम ही नहीं मिल पाएगा, ना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जबकि सच यह है कि मनरेगा की जगह जो नया बिल है उसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलना है, यानी काम भी ज्यादा मिलना है, पैसा भी ज्यादा मिलना है। दूसरी बात, इस बिल से किसानों को भी फायदा होगा। फसल सीजन में जो मजदूरों की कमी हो जाती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से धांधली रुकेगी, एआई की मदद से बेहतर प्लानिंग होगी, यानी नए कानून से लोगों को फायदा होगा और गांव का भी विकास होगा। अभी की जरूरतों के हिसाब से कामकाज होगा। लेकिन जैसे 3 कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया गया था कि अरे सरकार जो है वो किसान का जमीन छीन लेगी, बड़े बड़े लोगों को दे देगी, वो झूठ चल गया। बाद में इतना हुआ कि भाई तीनों कानून वापस हो गए। अब यही काम इसमें हो रहा है कि झूठ फैला। इधर संसद में बवाल मचा, उधर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार और विपक्ष की टी पार्टी की तस्वीरों ने जनता को हैरान कर दिया, क्योंकि सियासी लड़ाई लड़ने वाले नेता आपस में बैठ के चाय पी रहे थे। इस टी पार्टी में पीएम मोदी भी थे, प्रियंका वाड्रा भी थी। वहां हंसी मजाक भी चल रहा था, माहौल बहुत लाइट था। सत्र के खत्म होने पर लोकसभा स्पीकर ने सबको चाय पे बुलाया था। इस बैठक में पीएम मोदी, प्रियंका वाड्रा, बाकी विपक्ष के नेता ठहाके लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि देखिए एक राहुल गांधी के नहीं होने से कितना माहौल अच्छा हो जाता है। कई लोग लिख रहे थे क्योंकि वो जब मीटिंग में थे पिछली बार, कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी सबके साथ, बहुत तनाव दिख रहा था सबके चेहरे पे। इस बार देखिए पीएम मोदी भी हंस रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी हंस रही हैं, सब हंसी मजाक चल रहा है, बड़ा लाइट माहौल है। कई लोग लिखने लगे कि एक आदमी के नहीं होने से देखिए कितना कुछ बदल जाता है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.